हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब फास्ट ट्रैक रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बौद्ध धर्म बुद्ध शब्द से बना है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, घोड़ा कंथक था इनका। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। ये शाक्य वंश के थे। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। इनकी प्रथम मूर्ति मथुरा में लगाई गई, जबकि इनकी ज्यादातर मूर्तियां गांधार शैली में बनी। इनको ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की उम्र में हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्थान बोध गया में निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु को स्तूप कहा गया। बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है या पीपल पूर्णिमा को माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की रचना की। अष्टांगिक मार्ग में 8 बातें कही गई। अष्टांगिक मार्ग की जानकारी तैत्तरीय उपनिषद में है, जबकि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए शील गुणों की संख्या 10 थी। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, तथागत, शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। 4 बौद्ध संगीतियां इस प्रकार है। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में गठित की गई या आयोजित की गई। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में साब कमीर की अध्यक्षता में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मोगली पुतिस्त की अध्यक्षता में और मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ। ईसा की प्रथम सदी में वसुमित्र ने अध्यक्षता की। कुषाण शासक कनिष्क इस समय राजा थे। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से रिलेटेड है। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान आगे चल के फिर से 2 शाखाओं में बढ़ता है, एक तो वैभाषिक और एक सूत्रांतिक। महायान का संस्थापक नागार्जुन था। महायान भी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। बौद्ध शिक्षा के प्राचीन भारत में 2 केंद्र थे, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध धर्म में जिन शर्तों से व्यक्ति को धर्म स्वीकार करवाया जाता है उसे उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है या बहुत ही कम समय में मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।